देश भर में सनातन का प्रचार करने के लिए निकले। आज हमारे साथ में मौजूद हैं सद्गुरु श्री रितेश्वर महाराज जी। हम उनसे चर्चा करते हैं। गुरु जी, आप पूरे देश में जो है सनातन के प्रचार के लिए निकले हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, सनातन संस्कृति या सनातन धर्म उसको कहते हैं जो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा। सनातन संस्कृति मानवता का धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम किसी भी धर्म में स्पष्टतः नहीं कहा गया। हम वसुधा के प्रत्येक प्राणी को अपना कुटुंब मानते हैं, लेकिन हमारे ही देश में जातियों के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, मत के नाम पर, किसी न किसी नाम पर लोग एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। ये समस्याएं रही भी हैं, उससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन जो समस्याएं 500 वर्ष पहले थी, आज उसको पुनः कुरेद कर, उस जख्म को कुरेद कर, पुनः उस घाव को हरा करना और केवल वोट बैंक के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए और भारतवासियों को भारतीयता का पाठ पढ़ाने के लिए कि हम भारतवासी हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ें, कदम से कदम मिलाएं और हमारा राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बने, इसके लिए हम काम करें। इसके लिए मैं जनजातीय क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में हर जगह जा रहा हूं और लोगों से संवाद के माध्यम से जुड़ रहा हूं। तुलसी के पौधे भी वितरण करता हूं कि घरों में तुलसी लगाइए। तो मुझे लगता है इसी बहाने हम लाखों करोड़ों तुलसी भी बांट पाएंगे और लोगों को घरों में दे पाएंगे। गुरुजी, अभी भी ये देखने में आ रहा है कि कई आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हिंदू लोगों को जो है अन्य धर्मों में ले जाया जा रहा है, उस पर आप क्या मानते हैं? देखिए, धर्म परिवर्तन सच्चाई है इस भारतवर्ष की, कोई इनकार नहीं कर सकता। और धर्म परिवर्तन होते भी उन्हीं के हैं, ज़्यादातर 99%। कभी धर्म परिवर्तन या मत परिवर्तन करने के लिए भारतीय संविधान में लोग स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं, संविधान रोकता नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो परिवर्तन हैं वो आटे, दाल, चावल, दवाइयों के नाम पर ही होते हैं। उन सुदूर क्षेत्रों में जहाँ हम पहुँच नहीं पाए हैं, उन सुदूर क्षेत्रों में जहाँ संत नहीं पहुँच पाए, जहाँ ठीक से सरकारें नहीं पहुँच पाईं, जहाँ विकास नहीं पहुँच पाए, वहाँ पर कुछ चीज़ें दे करके और वो फिर अपने मत में लोगों को मिला लेते हैं। मेरा एक बात और कहना है कि अगर आप सेवा ही करना चाहते हैं तो फिर मत परिवर्तन क्यों कराते हैं? आप तो बांटिए ना। हमारे यहाँ तो दान करने की विधि है। आपके पास पैसे हैं, पैसे दीजिए, सब एक जैसे हैं। मत परिवर्तन करा के चीज़ों को देने की क्या ज़रूरत है? तो इस पर मेरा सवाल है और मैं चाहता हूँ कि भारत में इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हो, थोड़ा डिबेट हो कि हम सब गरीबों की सेवा करें, सबके लिए हम राशन इत्यादि सब मुहैया कराएं, शिक्षा मुहैया कराएं। मैं तो स्पष्ट मानता हूं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। ये 3 चीज़ें इस देश में अगर हो गई तो रामराज्य आ जाएगा और बहुत सी चीज़ों से हम निजात पा जाएंगे। गुरुजी, अभी देखने में आ रहा है हाल ही में कि हिंदुत्व को काफ़ी सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, इस पर आप क्या मानते हैं? देखिए, ये बहुत समय से किया जा रहा है। अगर हिंदुत्व को और सनातन संस्कृति को टारगेट न किया गया होता तो हम इतने वर्ष गुलाम कैसे रहते? और अब तो ज़्यादा ही है। आप देख रहे हैं, हिंदुत्व को टारगेट करने का एक ही कारण है, धीरे धीरे हमारे 8-9 राज्य में भी हम कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक हो गए हैं। सरकार को भी और जनता को भी जागृत होना चाहिए कि डेमोग्राफी का अगर प्रॉब्लम आया इस देश में तो जहाँ जहाँ आया आपने देखा बड़ी गड़बड़ी हुई। कश्मीर में डेमोग्राफी की प्रॉब्लम थी तो रातों रात क्या हो गया आपने देखा था। और जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदलती गई वहाँ राष्ट्रवाद कम होता गया। तो सरकार को और सारी सनातनियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम मिलजुल के ही रहना चाहते हैं, पर डेमोग्राफी ठीक रखिए। अगर डेमोग्राफी ठीक रहेगी तो भारत बचेगा, ऐसा मेरा मानना है। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर भी एक विवादित बयान दिया है और यहाँ तक कि उसकी प्रतियाँ तक जला दी। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार तो कहेंगे कि हमें अधिकार है, कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन यही संविधान का अधिकार लेकर के किसी दूसरे धर्म को जलाने की बात तो छोड़ दीजिए, उस धर्म के किसी एक शब्द के विषय में भी बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, आप फाड़ दीजिए, जला दीजिए, गालियाँ दे दीजिए, ऊंच नीच का खाई पैदा कर दीजिए, पुराने जख्मों को कुरेद दीजिए। 500 से 700 वर्ष पहले भक्ति काल में भारत के प्रत्येक संत ने एक ही आवाज़ लगाई थी, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। केवल हरि को मानने वाले लोग हम सब हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और खलबली है कुछ लोगों में, क्योंकि हिंदुत्व की ओर ये देश बढ़ रहा है, सनातन की ओर बढ़ रहा है, राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है। तो कुछ लोग पुनः चाहते हैं कि जातियों में इसको तोड़ करके
अपने कुछ वोट बैंक को सिक्योर करें, पर अब ऐसा होने वाला नहीं। गुरुजी, आपने जातियों की बात की तो मैं उस पर एक प्रश्न आपसे और करना चाहूँगा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो है अभी पंडितों द्वारा जाति वर्ण की व्यवस्था की गई थी, ऐसा एक बयान विवादित दिया गया है जिसका काफ़ी पंडितों ने भी विरोध किया है, उनसे माफ़ी तक की मांग कर डाली है। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं संघ को मानता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के निर्माण में, पुनर्निर्माण में, सनातन धर्म के उत्थान में और समस्त भारतवासी, भुज में भूकंप होता है तो सबकी सेवा करने पहुँचते हैं, वो सबकी सेवा करते हैं। अब संघ प्रमुख ने क्या कहा, पंडित की तो मैं एक ही परिभाषा जानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो भविष्य का भय नहीं रखता और अतीत का शोक नहीं रखता, उसको पंडित कहते हैं। अब पता नहीं उस पंडित के विषय में बोले या पंडित से उनकी कोई जाति या किसी चीज़ से, मैं उतना मोहन भागवत जी को उतना सुना नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक अर्थ उनका ये भी रहा होगा कि यह मानव द्वारा बनाई गई प्रवृत्ति है, मानव ने खाई पैदा की है, मानव ने बनाया है, लेकिन उसमें भी अध्ययन की थोड़ी ज़रूरत है, गहराई से अध्ययन की ज़रूरत है, क्योंकि यह सिर्फ मानव निर्मित तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बयान के विरोध या इस बयान के समर्थन में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना कह सकता हूँ, संघ भारत के लिए काम करता है, संघ के स्वयंसेवक सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम करते हैं, लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं। और मैं इतना जानता हूँ कि पंडित तो इस दुनिया में सबको होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पंडित हो जाए तो पूरा भारत में आनंद और शांति और प्रेम आ जाए। गुरुजी, आप वृंदावन से आते हैं, वृंदावन में भी एक कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसका वहाँ पर काफ़ी ये हो रहा है कि वहाँ पर जो पुरातत्व चीज़ें हैं कृष्ण जी के समय की, उनको भी हटाया जा रहा है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, कॉरिडोर काशी में बनी तो वहाँ पर इकोनॉमी का बड़ा लाभ हुआ, बहुत सारे पर्यटक और दर्शक गए, इकोनॉमिक ग्रोथ जुड़ गई। यहाँ आपके उज्जैन में बना है, यहाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही रहा होगा और बढ़ेगा। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि वृंदावन बड़ी प्राचीन जगह है, कुंज निकुंज लता पता हैं, तो वहाँ के पंडित पुजारी, लोकल निवासी और संतों के साथ बैठ करके एक चर्चा हो और चर्चा करके कुंजों को बचाते हुए, लता पताओं को बचाते हुए, ब्रिज की पुरानी परंपरा को बचाते हुए, विकास होना तो जरूरी है, रथ से राफेल तक जाना जरूरी है, क्योंकि जब विकास हुआ तो काशी विश्व के और मानचित्र पे आ गया, उज्जैन मानचित्र पे आ गया। हम चाहते हैं वृंदावन भी मानचित्र पर आए। तो और पिछले दिनों बांके बिहारी मंदिर जी में जाकर के कुछ डेथ भी हो गए थे, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के कारण, कंजस्शन के कारण होता है। तो कॉरिडोर से लाभ भी होगा, लेकिन कॉरिडोर बनाते समय इतना ज़रूर ध्यान रखा जाए कि कुंजों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो और कुंज गलियाँ व्याप्त रहें और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको थोड़ी संतुष्टि मिले। लेकिन कॉरिडोर की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, परंतु बराबर बराबर कुंज का बचाव हो, लता पता का बचाव हो और रहने वाले लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और विकास भी बहुत बढ़िया हो वहाँ। गुरुजी, एक अंतिम सवाल कि आज आपने उज्जैन आए, महाकालेश्वर बाबा के दर्शन किए, जहाँ तक मानता हूँ आप महाकाल लोक भी देखने गए होंगे, आपको कैसा लगा उज्जैन आकर? मुझे उज्जैन में 5 वर्ष के बाद आया हूँ, तो मुझे उज्जैन तो बहुत अच्छा लगा। मैं दर्शन किया महाकाल का और बड़ी दिव्यता का अनुभव हुआ और कुछ परिवर्तन भी देख रहा हूँ। कॉरिडोर भी इतना सुंदर बना है, तो उज्जैन में भी परिवर्तन है। और भारत सरकार, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारतीय सनातन संस्कृति के जितनी भी बड़े ऊंचे स्थान हैं, अर्थात हमारी पूजा के स्थान हैं, संस्कृति के स्थान हैं, उनका वो विकास करा रहे हैं। आज तक की सरकारें सिर्फ भौतिक विकासें कराती थी, लेकिन ये पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास करा रहे हैं। और यही विकास संपूर्ण विकास होती है, इसके बिना पूर्ण विकास कभी होता नहीं। ये थे हमारे साथ में सद्गुरु श्री रितेश्वर जी। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमसे एक सारगर्भिक चर्चा की। उज्जैन से TV9 के लिए रवि सेन की रिपोर्ट।